कौन थे वो? जिमी उडॉट। टॉप अंडरग्राउंड आर्टिस्ट में से इनका नाम आता है। एथलेटिक साइड जाना चाहता हूँ, जैसे मतलब मैं पहले ट्राई किया कि थोड़ा रेस वेस में चले जाऊँ लॉन्ग। हिप हॉप के बारे में कुछ और पूछना चाहूँगा। ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों से पूछा जाए, अभी ये रहेगा, बाद में काफ़ी सारे लोग सीखेंगे इस चीज़ से, क्योंकि नॉन डांसर्स को पता हो कि हिप हॉप क्या है, डांस क्या है, आर्ट क्या है। चाकू छुरी चल रही है, गोलियां चल रही हैं, मतलब कुछ भी हो जाता है, गैंग वायलेंस है, सब कुछ है, मतलब ड्रग्स है, सब कुछ है। डांस में ही आ रहा है, बाकी किसी में नहीं आ रहा। मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता, मेरा नाम नीचे हो रहा है, जूनियर भी जाऊंगा सीनियर में भी जाऊंगा। मतलब तनुज हो गया, 360 हो गया, विजय रावत हो गया, नेपो करके एंडी हो गया, एडिक्शन हो गया। अब लोगों को जीतना कंसिस्टेंसी लगता है ना। अब मेरे को थोड़ा 5 महीने 6 महीने मेरे दे दो, मैं अपने ऊपर वर्क कर, मैं कुछ बड़ी चीज करना चाह रहा हूँ शायद, क्योंकि वो कह रहे साइफर में तो इतना अच्छा नाच रहा, तो बैटल में क्या सोचने लग गया था मेरे दिमाग में। लेकिन ये था कि मेरे को इंडिया के साथ नहीं करना है, मेरे को तो वर्ल्ड वाइड करना है, तो मेरे को आपके साथ भी करना है एक दिन। लोगों को कनेक्ट हो और लोग बढ़िया नॉलेज और बढ़िया चीज स्प्रेड करें। आई गेस हमारे देश को भी इसी चीज की जरूरत है। हमारे इंडिया के मतलब टॉप अंडरग्राउंड आर्टिस्ट में से इनका नाम आता है। अनगिनत बैटल्स किए हैं उन्होंने, और बहुत सारे, मतलब ज़्यादातर जीते ही हैं। सो मैं बुलाना चाहूँगा मिस्टर बैड्रॉप सर को। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कैसे हैं सर? बढ़िया बढ़िया, मस्त एकदम मजे में। सर आप ही बताएं, मैं आपके बारे में नहीं बता पाया हूँ इतना ज़्यादा अच्छे से, तो आप ही अपना इंट्रो दें। मैं कैसे बताऊं, मतलब बिग बेसिक, अगर मैं मतलब ब्रीफ अपने बारे में बताना चाहूँगा तो मतलब ऑलमोस्ट मेरे को 16 ईयर्स हो गए हैं बैटल करते हुए। 16 साल से मैं नाच रहा हूँ, बैटल कर रहा हूँ। वैसे नाच में और पहले से रहा हूँ, मतलब मुझे पता था कि ऐसा स्ट्रीट स्टाइल्स होता है, और उससे पहले ऑफ कोर्स बॉलीवुड होता है, ऐसा करके। तो यस, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को ये आर्ट मिली है क्योंकि मुझे लगता है कि मैं शायद इसी के लिए ही बना था। मतलब क्योंकि मेरे को पढ़ाई नहीं करनी थी, मुझे कुछ ना कुछ ऐसा करना था जो क्रिएटिव हो। और क्रिएटिव जोन में क्या मैं एथलेटिक साइड जाना चाहता हूँ, जैसे मतलब मैं पहले ट्राई किया कि थोड़ा रेस वेस में चले जाऊँ, लॉन्ग जंप में चले जाऊँ, वॉलीबॉल में चले जाऊँ, हर चीज़ ट्राई करी स्कूल टाइम में। म्यूज़िक भी ट्राई किया, कैसियो वगैरह बजाना, सब कुछ। बट उस टाइम पे इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी आर्ट की, और ऐसा इंटरेस्ट भी नहीं डेवलप हुआ। मतलब मज़ा आता था सब में, बट आई थिंक मेरे को एक टाइम आया जब मुझे ऐसा लगा कि यार शायद यही मेरे लिए था, मतलब आर्ट में, मतलब कि मैं डांस उसमें जाऊँ। बस तब से मैं डांस कर रहा हूँ, अभी तक लगा पड़ा हूँ कुछ ना कुछ निकालने में डांस में पूरा टाइम। यस। हली की जर्नी है सर, मैंने देखा है खुद। थैंक यू सो मच यार। बहुत रिस्पेक्ट है आपके लिए दिल से। थैंक यू सो मच। सर मैंने काफ़ी लोगों से हिप हॉप की हिस्ट्री पूछी है, बट मैं आपके मुंह से मतलब ये जानना चाहूँगा, मतलब आपके हिसाब से, क्योंकि बहुत सारे लोगों का अलग अलग तरीके से भी बताते हैं, हाँ बट मैं चाहता हूँ कि आप इसको बताएं। यार, मैं ऐसे कैसे बता सकता हूँ, देखो अगर मैं सही बताऊँ तो मतलब बाहर की हिस्ट्री तो मैं कुछ बोलना ही नहीं चाहूँगा, है ना, आउट ऑफ इंडिया की कोई हिस्ट्री, क्योंकि आई वॉज नॉट देयर। अगर मैं किसी की कुछ भी हिस्ट्री बताऊंगा तो किसी एक के परस्पेक्टिव से बताऊंगा। यू नेवर नो वहाँ पे और कितने लोग थे जो किसी आइडिया को में इनपुट दे रहे थे, है ना। वैसे ही अगर मैं दिल्ली की हिस्ट्री बताऊं, मैं इंडिया की हिस्ट्री नहीं बता सकता क्योंकि मैं हर जगह पे हर टाइम पे नहीं था। मैं दिल्ली की हिस्ट्री बताऊं तो मेरे से पहले भी बहुत सारे लोग थे जो बैटल कर रहे थे। मैं तो शायद एक टाइम पे आया, एक टाइम पे एंटर किया, है ना। वो मेरे से पहले बैटल कर रहे थे, उनका आपस में जोन हो चुका था। जैसे साउथ दिल्ली में मोस्टली पहले बैटल्स होती थी, बाकी सारी जगह पे भी डांसर्स थे, पर मोस्टली सारे मिलते साउथ दिल्ली की तरफ ही कहीं ना कहीं थे। वहाँ पे बढ़िया बढ़िया आर्टिस्ट रहते थे। मैं वेस्ट दिल्ली से था, और मैं वेस्ट दिल्ली में भी लोगों से कनेक्टेड नहीं था उस टाइम पे। तो मैं अपने आसपास पार्क में ही बस देखता था, वहाँ पे प्रैक्टिस करता था, मतलब लोगों को समझाता था जो मुझे लगता है, और लोगों से सीखने की भी कोशिश करता था। अगर मुझे कुछ लग रहा है कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, ये मैं देख सकता हूँ, सीख सकता हूँ करके। तो जैसे मेरी वेस्ट दिल्ली में एक हिस्ट्री थी, और वेस्ट दिल्ली की एक पार्क की ऐसी हिस्ट्री थी, वैसे कितने पार्क की कितनी हिस्ट्री होगी। तो मैं ऐसे कुछ हिस्ट्री नहीं बता सकता किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, बट ये बोलूँगा कि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व रहे हैं ऑफ कोर्स कम्युनिटी बनाने में। कम्युनिटी कभी एक इंसान से नहीं बनी, किसी एक आइडिया से, किसी एक के आइडिया से नहीं बनी, उसमें इम्प्लीमेंट करने के लिए 3-4 लोग चाहिए होंगे कम से कम आइडिया को। तो
यस, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों ने इनपुट दिया है और आगे भी देते रहेंगे। मैं अपना टाइम यहाँ पे स्पेंड करने आया हूँ, करके अपनी इनपुट दे के यहाँ से चले जाऊँगा, फिर नए लोग आएंगे। तो उसमें कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हो गए सीन के लिए। अब वो किसी किसी वे में हो सकते हैं, कोई आर्ट के वे में हो गया, कोई बैटल के वे में हो गया, कोई गिविंग के वे में हो गया, कोई कम्युनिटी में एक गेट टुगेदर वाले जोन के वे में हो गया कि मतलब कम्युनिटी को बिल्ड करके रखना। मतलब मान लो मेरे से पहले भी ऐसे लोग थे जो जिनके घर पे सारे लोग आके मिलके चिल करते थे, फिर मेरा भी ऐसा ही था। मेरा अपना खुद के घर पे चलता था, ये अलाउड था, तो फिर मेरे घर में भी एक टाइम पे कम्युनिटी वाले ऐसे किसी और का अपना कुछ होगा। तो हर बंदा अलग अलग वे में अपने तरीके से कंट्रीब्यूट करते हुए आया है। बहुत सारे लोग हैं, मतलब एक इंसान का नाम लूंगा, क्या ही बताऊं। तो कभी ऐसे हाँ, किसी पर्टिकुलर आदमी पे या फिर किसी पर्टिकुलर इंसान पे बात हुई तो फिर ऑफ कोर्स मैं बताऊंगा कि उनके क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे यहाँ पे। तो यस, मुझे लगता है कि ऐसे ही करते करते हम लोग एज अ कम्युनिटी यहाँ पे आगे बढ़े हैं। अभी आर्ट में कहूँगा कि बहुत अच्छे लेवल पे कहीं ना कहीं हो रही है। मतलब एवरीवन वांट्स टू गेट इन, लाइक डीप इनटू आर्ट, और पूरा मेहनत कर रहे हैं कहीं ना कहीं सब अच्छे तरीके से अच्छा लाने के लिए। अम, बाकी तो चीज़ें चेंज धीरे धीरे होती रहेगी, अपने आप ही ग्रोथ बाकी चीज़ों में आता रहेगा। तो जैसे मैंने एक रफली बताया कि मेजरली दिल्ली का हिस्ट्री अगर तुम लोगे तो साउथ दिल्ली में मेजरली सीन था। अब उसके लिए तुम्हें साउथ दिल्ली का सीन देखने जाना पड़ेगा, वहाँ पे कौन कौन से लोग इंपॉर्टेंट थे। वेस्ट दिल्ली में कौन कौन से लोग इंपॉर्टेंट थे, वो अभी तक कौन से कर रहे हैं। नॉर्थ दिल्ली में कौन कौन से लोग इंपॉर्टेंट थे, वो कब तक कर रहे हैं, उन्होंने अभी भी क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, प्रेजेंट में क्या है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल बताऊं, 95% लोग अब है ही नहीं जो उस टाइम पे थे। अभी मतलब उसमें से आई गेस 5% हर अलग अलग शहर में होंगे। गिनती के 10 बंदे या फिर 5 बंदे या फिर 3 बंदे या 2 बंदे ही होंगे उस टाइम के, 2010 की बात कर रहा हूँ, तब से अभी तक के। तो वही है कि आई गेस ऑडियंस को भी नाम जान के समझ ही नहीं आएगा कि है कौन। बट कभी ऐसे इंट्रोडक्शन हो तो ऑफ कोर्स करेंगे अलग अलग आर्टिस्ट का और उनकी जो भी उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशंस करी है। हिप हॉप के बारे में कुछ और पूछना चाहूँगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों से पूछा जाए। अभी ये रहेगा, बाद में काफ़ी सारे लोग सीखेंगे इस चीज़ से, डांसर्स सीखेंगे और नॉन डांसर्स भी, क्योंकि नॉन डांसर्स को पता हो कि हिप हॉप क्या है, डांस क्या है, आर्ट क्या है। तो मैं जानना चाहूँगा कि हिप हॉप बिल्कुल इजी वे में है क्या, जो नॉन डांसर भी समझ पाए, डांसर भी ठीक है, अगर मैं हिप हॉप एज अ नेम लूँ और अगर मैं हिप हॉप एज अ एक पहचान लूँ, तो हिप हॉप ऑफ कोर्स नाम और एक पहचान जो आई है वो हमारी अमेरिका साइड से आई है ना। अब उसमें क्या हुआ कि वहाँ पे एक एरिया है जहाँ पे लोग बहुत गेटो एरिया में रह रहे हैं, है ना। मतलब बहुत मतलब अलग ही सीन है वहाँ पे, चाकू छुरी चल रही है, गोलियां चल रही हैं, मतलब कुछ भी हो जाता है, गैंग वायलेंस है, सब कुछ है, मतलब ड्रग्स है, सब कुछ है और सब उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। बट सब टैलेंटेड है, सब कुछ है, पर पता नहीं है क्या कर सकते हैं। तो सबने अपने अपने टैलेंट को बेचना सीखा, उससे कुछ प्रोड्यूस करना सीखा। पहले तो उससे वाइब क्रिएट करी, ऑफ कोर्स बेचने से पहले तो वो बनाना पड़ेगा, तो वो बनाने में ही टाइम लगा, एंजॉय किया, वो फिर फटने लग गई चीजें, मतलब बेसिकली वायरल होने लग गई उस टाइम के हिसाब से देखा जाए तो। कि वो ब्लॉक पार्टी वायरल हो गई, अरे ये पार्टी वायरल हो गई, उसमें डांसर्स भी आ रहे हैं, ग्राफिटी आर्टिस्ट आ रहे हैं, रैपर्स आ रहे हैं, वो सब मिल रहे हैं, तो वो आइडिया मिलने लग गया सबका। वहां से फिर एकदम से अलग अलग आइडियाज मिलके हिप हॉप एज अ कम्युनिटी बना, उसमें डांसर्स भी थे, सब थे। ठीक है, फिर अब हिप हॉप एज अ कम्युनिटी में डांस एलिमेंट जब आया, तो डांस एलिमेंट सबसे पहले ब्रेकिंग के उससे आया, जो अभी ओलंपिक्स में भी आया था। ये नॉर्मल जनता समझ जाएगी अब। वो उधर से हमारा ब्रेकिंग इंट्रोड्यूस हुआ। फिर उसके बाद अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स, और फिर ब्रेकिंग से जो बैटल कैटेगरी आई वो फिर डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स में भी कैटेगरी बैटल्स वाली होने लग गई, मतलब क्योंकि वो आइडिया आया कि बैटल करते हैं, मतलब ऐसा वाला। अगर हिप हॉप एज अ स्टाइल बोलोगे तो हिप हॉप एज अ स्टाइल मुझे ऐसा लगता है एक फ्री वे ऑफ एक्सप्रेशन है, अपना ग्रूव रखते हुए अपना फ्लो क्रिएट करने की। अब ग्रूव रखते हुए मतलब आप कुछ भी ग्रूव कर रहे हो, रिपीटेशन ऑफ मूवमेंट, बेसिकली वो करते करते आप एक कहानी, एक फ्लो क्रिएट कर रहे हो, कहानी बना रहे हो।
और उस चीज को आप एक स्मूथ वे में लेके आ रहे हो अपने बॉडी के थ्रू म्यूजिक पे, वो हिप हॉप एज अ डांस हो गया। अब हिप हॉप एज अ डांस में मैं अगर लूं तो वो एक ऐसी चीज है जो मैं कहूंगा कि जो करने को तो कहीं ना कहीं आप ऐसी मूवमेंट करने लग जाओगे बहुत, जो बहुत साल से हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल हिप हॉप जब लैटिन फ्लेवर को मिक्स किया तो वो एक अलग फ्लेवर बन गया। हिप हॉप अगर मान लो थोड़ा जैज साइड जा रहा है थोड़ा, तो अलग फ्लेवर बन गया। हिप हॉप थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटल साइड जा रहा है तो वो एक अलग फीलिंग बन गई। तो उसके थ्रू मूवमेंट निकलेगी, उसके थ्रू डांस का एक तरीका निकलेगा, वहां से फिर वो हिप हॉप बनने लग जाएगा। बट उसमें एक चीज जरूरी होनी चाहिए जो कि है हमारा ग्रूव। अब वो ग्रूव किसी का भी कैसा भी हो सकता है। अब अगर तुम मेरे से पूछोगे तो मेरे लिए क्या है डांस वगैरह और ये सब चीजें करके, तो मेरे लिए डांस कुछ नहीं है, बस अपनी बॉडी को एक वाइब्रेशन में लाना है। अब अगर मैं ऊपर नीचे वाली वाइब्रेशन में ला रहा हूँ सबसे पहले, या आगे पीछे वाली में ला रहा हूँ, अगर तुम देखोगे एक छोटा बच्चा भी यही करता है सबसे पहले, या तो खड़े होकर हिलता है ऊपर नीचे या आगे पीछे, या हाथ हिलाता है ज्यादा से ज्यादा। और ऐसे ही अगर तुम देखोगे पुराने टाइम पे ट्राइब्स यही करती थी, या तो वो कुछ ऊपर नीचे या फिर आगे पीछे, मूवमेंट धीरे धीरे क्रिएट हुई। तो पहले वाइब्रेशन क्रिएट करोगे, उस वाइब्रेशन के थ्रू आप अपना एक मूवमेंट अपना डांस क्रिएट कर रहे हो। तो हिप हॉप इज ऑल अबाउट वाइब्रेशन, हिप हॉप इज ऑल अबाउट ग्रूव, क्योंकि ग्रूव और वाइब्रेशन एक ही बात है। वाइब्रेशन मतलब कुछ वाइब्रेट हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो मैं अगर स्टेप बार बार रिपीट कर रहा हूं वो ग्रूव हो गया, क्योंकि वो वाइब्रेशन भी है। और अब वो म्यूजिक की वाइब्रेशन के साथ उसके ग्रूव पे जो चल रहा है, उसके ग्रूव पे अटक के उसके अंदर खेलने लग गई है। समझ आया? हाँ, फीलिंग्स भी उसमें है। हाँ, फीलिंग्स ऑफ कोर्स वो आपका आपका डे टू डे लाइफ आपकी फीलिंग बताएगा कि आप कैसे ट्रिगर नहीं होते हो अपनी चीजों से, अपने डाउट से, वहां से आपकी फीलिंग जनरेट होगी। क्या आप अभी भी मतलब क्या आप अभी कोरियोग्राफी करते हैं? या मैं कोरियोग्राफी तो वैसे ऑलमोस्ट 2010-11 से 9 से कर रहा हूँ। मतलब अगर मैं स्कूल टाइम पे जाऊँ वो तो बेसिक थी, फिर अच्छी अच्छी करते करते मैं अभी तक कर रहा हूँ, और मैं कॉलेजेस को भी करवाता हूँ कोरियोग्राफी। ओ, एक टाइम पे मैंने 7-8 कॉलेज को भी करवाई थी कोरियोग्राफी एक साथ ही, मतलब 2 साल तक तो मेरे पास थे, 6-6-7-7 कॉलेज। तो उनको सबको अलग अलग कोरियोग्राफी 7-7 मिनट की करवानी होती थी, तो वो भी करवाई थी। और फिर जो स्टूडेंट्स हैं अभी, जो उसमें से जो अभी भी परस्यू कर रहे हैं, मोस्टली जॉब वगैरह में चले गए, पर जो डांस परस्यू कर रहे हैं वो भी अब अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में डांस में ही, कोरियोग्राफीज के थ्रू और सब चीजें। तो मैंने मोस्टली कभी फ्री स्टाइल क्लास के अलावा क्लास नहीं ली, बट मैं कोरियोग्राफी करवाता हूँ, बट कॉलेजेस को करवाता हूँ। मैंने अभी तक आज तक कभी कोरियोग्राफी की क्लास नहीं डाली मार्केट में, मतलब डांस सर्किट में। मतलब मेरा आगे का जोन यही है कि मैं अब धीरे धीरे कोरियोग्राफी साइड जाऊंगा। मतलब हाँ, मतलब मैंने 10-15 साल जो अपना डांस बनाया, अब मैं इसको कोरियोग्राफी की तरह लेके आऊंगा। मतलब अब अगला 5-10 साल अब मेरा कोरियोग्राफी है पूरा, मतलब उसकी तरफ ही जाना है धीरे धीरे, मतलब एकदम से नहीं बट आराम आराम से। बहुत मजा आने वाला है। मतलब सर जो बोल रहे हैं, काफी लोग इसको पहले से सोच रहे होंगे कि यार सर कोरियोग्राफ मतलब वो सबको ये लग रहा था कि मैं फ्री स्टाइल ही करूंगा, हाँ, बट मैं एक्चुअली में कोरियोग्राफी कर रहा था। वो मेरा एक अलग स्किल सेट था जो चल रहा था पीछे पीछे, मैंने कभी उसको दिखाया ही नहीं। साइलेंट किलर। साइलेंट जो भी कह सकते हो। बट वो मेरा ऐसा है कि वो मेरे को इसलिए नहीं करना था क्योंकि मेरे को अभी कोरियोग्राफी में टाइम देना नहीं था, कि मतलब मैं 3 दिन दे के कोरियो बना के फिर उसकी कोरियो करवा रहा हूँ। क्योंकि मैं अभी खुद अपने आप को बहुत एक्सप्लोर करने में, अपने आइडियाज को, अपनी मूवमेंट को, अपने म्यूजिकलिटी को, अपने डिफरेंट बॉडी ग्रूव्स को करने करने में मेरे को ईयर्स लग गए, बहुत सारे डायरेक्शन डायमेंशंस खोलना। तो वो चीज करते करते मैंने जब वो खोल लिया, अब मेरे पास आइडिया है। कोरियो बनाना तो एक स्किल्स है कहीं ना कहीं, अब मेरे पास रेंज आ गई, मेरी बॉडी में मूवमेंट आ गई। अब मेरे को कोरियो जो स्किल है जो बनाना, वो मेरे को आती थी पहले से, अब बस मुझे वो लानी है उसमें। तो इसलिए मैं कहीं ना कहीं अपनी पहले प्रोडक्ट बना रहा था बेसिकली, देखा जाए तो। मतलब मैं एक पीछे पीछे एक एक चीज पे वर्क हो रही थी जो अब मार्केट में मैं लाके रखूंगा कि ये है भाई वो जिसको मैंने इतने साल दिए थे। मैं वेट करूंगा सर इस चीज का। यार मतलब बस मेरा ऐसा है कि मैं बहुत ऐसा हूं कि अगर मैं इसको पुश कर रहा हूँ इस अपनी आइडेंटिटी को और तोड़ के आगे बढ़ना चाह रहा हूँ, वो ये है कि मैं बहुत ज्यादा फ्री स्टाइल और अपने आप को फाइंड आउट करने की दुनिया में खो जाता हूँ, कि मैं रिजल्ट्स और मेरा नाम पीछे हो जाएगा, मैं हारूंगा नहीं तो, मैं प्रेजेंट नहीं हूँ, मैं रील नहीं डालूंगा तो फॉलोअर्स नहीं आएंगे, मैं इस चीज पे ध्यान ही नहीं देता हूँ, मतलब बिल्कुल भी।
जो कि मेरे को अच्छा ही लगा हमेशा करना, क्योंकि मैंने चूज ही किया वो चीज कि मेरे को ये करना ही है। मतलब उसके चक्कर में आसपास वाले आपको ऐसा फील कर रह सकते हैं कि तुम नीचे हो, या फिर तुम्हें भी कभी कभार हो सकता है कि यार मैं पीछे तो नहीं रह रहा, डाउट आते हैं। बट मुझे पता है कि मुझे कोई डाउट की जरूरत नहीं, क्योंकि जब मैं कमरे में किसी के साथ बैठ के बात करूंगा या फिर उसके साथ नाचूंगा गाना चला के, तो पता चल जाएगा कि हम कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, चाहे वो कहीं का भी डांसर हो, कोई भी डांसर हो। तो एट द एंड डांस मेरे लिए कोरियोग्राफी या फ्री स्टाइल नहीं था, डांस मेरे लिए था गाना चलाते हैं नाचते हैं। तो वो मैं अचीव कर रहा था। अब उससे कोरियो और फ्री स्टाइल मैं अपने हिसाब से बनाऊंगा। मतलब ऐसे धागे में मोती प्रो ना, ऐसे आपने प्रो के ऐसे माला डालती यार, ये है। थैंक यू। कोरियोग्राफी एंड फ्री स्टाइल जो हम करते हैं अंडरग्राउंड में करते हैं, तो आपका क्या मानना है कि अगर हमें उतरना है तो इन दोनों में से किस पे पहले उतरना चाहिए? यार मैं ऐसे बोलूंगा कि अगर तुम्हें कोरियो बनानी है, गाना चलाओ, ठीक है, तुम सबसे पहले क्या करोगे? वही आंसर है, कोरियो नहीं बनाओगे, फ्री स्टाइल ही करोगे, फाइंड आउट करोगे। तो जब फाइंड आउट ही आंसर है तो फाइंड आउट करो ना पहले अच्छे से, उसमें आइडियाज ऐड करो, उसमें अलग अलग चीजें ऐड करो, अलग अलग डायमेंशंस ऐड करो, अलग अलग रेंज ऐड करो, अलग अलग रिदम्स ऐड करो, अलग अलग, मतलब बहुत सारी चीजें ऐड हो सकती है। फिर उससे कोरियोज बनाओ अपने आप को टाइम देके, मतलब अपने आप को अपने फ्री फ्लो को समझ के, क्योंकि आपका फ्री फ्लो और आपका ग्रूव में फ्री फ्लो ही आपको आपके कैरेक्टर को स्ट्रांग बनाएगा। वरना आप अलग अलग कोरियोग्राफी टीचर पे जाओगे, सबका अपना रिदम, सबका अपना फ्लो, सबका अपना ग्रूव है, सबकी अपनी टेक्निक से अटके रह जाओगे। और अलग अलग फ्री स्टाइल डांसर्स के भी पास जा रहे हो तब भी ऐसे अटके रह जाओगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने टॉपिक के हिसाब से टीचर चूज करने होंगे। अगर हाथ करना है तो हाथ के फ्लो में मेरे पास क्या क्या टीचर्स हो सकते हैं, किसके हाथ अच्छे हैं, कौन अच्छे से समझा सकता है, कौन पैर में से समझा सकता है। अब जैसे मैंने पर्सनली दोनों में, तीनों में, चारों में, पांचों में टाइम दिया है। चेस में टाइम दिया अलग, इस पे 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 अलग। अब वो सब चीजों को मैंने अचीव किया, तो अब मैं सब चीजों पे टाइम देके उस पे बता सकता हूं, उस पे कोरियो बना सकता हूं, उस पे फ्री स्टाइल खेल सकता हूं एज अ आइडिया, एज एन आइडिया। साधना है, मतलब बहुत लंबे समय की एक साधना। हाँ, फिर जाके हमें बिल्कुल हमें एक कला, मतलब इतना आसान, उसको own कर इतना पाते हैं। आसान होता तो सब सब मतलब हाई लेवल के डांसर्स होते हैं, सबका डांस देखते ही लगता कि यार क्या मजा आ रहा है। पर हमें सब में कुछ ना कुछ अटका हुआ दिखता है, क्योंकि उनके अंदर वो कमियां हैं। जो जो अपनी कमियों पे अपने अपने फ्री फ्लो में अटकने को रोकता जा रहा है, और वो क्लैरिटी के साथ एक स्टोरी और एक अपनी कहानी दे पा रहा है डांस के थ्रू, इमोशन उस वाइब्रेशन के थ्रू, और वो जो ऑडियंस तक पहुंचा पा रहा है, वो ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस पे कनेक्ट हो रहा है। जो ऑडियंस पे सबसे ज्यादा कनेक्ट हो रहा है और जो एक यूनिवर्सल अप्रोच दे पा रहा है, वो यूनिवर्स से भी कनेक्ट हो रहा है। तो ऑफकोर्स मतलब ऑडियंस से कनेक्ट हो रहा है तो यूनिवर्स से भी, क्योंकि सब लोग मिलके एक आइडिया बनाए ना, सब लोगों का आइडिया, सब लोगों के पर्सपेक्टिव। कोई हाथ कर रहा है मान लो मेरे सामने आके, अब मैं उसको हाथ में अपने वे में रिप्लाई करके दिखा सकता हूं ना, तो ये आइडिया है एक मेरा। तो वो मेरे से कनेक्ट हुए, फिर मैंने उसमें क्या फ्लो बनाया, उसमें मैंने कितना टाइम अपने हाथ में ही बिताया है, और उसमें अब मैं क्या क्या क्रिएट कर सकता हूं, उसके उसके कॉन्सेप्ट्स क्या क्या होंगे, वो कहां कहां जाएगा एज अ कॉन्सेप्ट, उसका फ्लो क्या होगा, उन सब चीजों में मैंने कितना टाइम दे रखा है, उसमें मेरा ग्रूव है या नहीं है, उसमें मेरा बैलेंस है या नहीं है, उसमें एग्जैक्ट टाइमिंग आई है नहीं आई है। अपने हिसाब से रिदम्स चेंज कर सकता हूं क्या, अपने हिसाब से स्टेप्स बना सकता हूं क्या, फ्रीस्टाइल करते करते एकदम से दो आइडियाज को मिला के, तीन आइडियाज को मिला के। विदाउट एक्सपेक्टेशन, मतलब अगर कोई करता है खुद पे वर्क, तो वो उस कला पे बहुत जल्दी पहुंचेगा और वो उसको ओन करेगा, मतलब यही ना सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरा एक एग्जांपल देता हूँ, ये वाला एग्जांपल मतलब इससे कनेक्ट हो जाएंगे लोग मोस्टली। मैंने बचपन में मेरे को पता चल गया था कि मेरा डांस अच्छा है। अब वो कैसे पता चला, मैं शादी वादी में, बर्थडे पार्टीज में डांस करता था, और मेरे को नर्सरी क्लास में भी एक टीचर ने एकदम से बोल दिया था इसका डांस अच्छा है, वो दूसरी क्लासेस में लेके जा रही है मुझे कि इसका डांस दिखाना है विद टेप रिकॉर्डर, वो ऐसा करके। नर्सरी क्लास की बात है, मुझे अभी तक याद है। अब वो लेके जा रही है, मैं दूसरी तीसरी क्लास तक जाते जाते अच्छा कर रहा हूँ, चौथी पांचवी तक जाते थे मेरी एनर्जी भी ड्रेन हो रही है, और मैम भी कह रही है चले जाओ, तो एनर्जी ड्रेन होगी, स्टैमिना वगैरह सब कुछ।
अब मैं शादी में डांस कर रहा हूँ, शादी में डांस करते करते या फिर ऐसे घर में जैसे शादी का माहौल है तो सब लोग घर में बैठे हुए हैं तो बोल रहे हैं बच्चे डांस करो, जो बच्चा डांस कर रहा है उसको पैसे मिल रहे हैं, तो मुझे बैक टू बैक पैसे मिल रहे हैं एकदम से। अब मेरा ध्यान किस पे चला गया? पैसे पे। अब मेरा डांस खराब होने लग गया शादियों में एक टाइम बाद, क्योंकि मेरा ध्यान पैसे पे है। अच्छा दिखाने पे, हाँ अच्छा करने पे। हाँ। अब मैंने जैसे ही पैसे से ध्यान हटा के फिर से उस फीलिंग में आया ना गाने की और उस पे झूमने में आया, अपने आप ही वो आने लग गया और फिर मैंने उसकी फिक्र नहीं करी, आ रहा है नहीं आ रहा है नहीं आ रहा है। तब से अब तक। हाँ, वो मैं सीख गया था उस टाइम पे। मतलब इतना ज्ञान नहीं था बट मैं सीख गया था कि नहीं भाई ये आएगा, लेट आएगा। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, स्कूल में गए थे, हमारा थिएटर में हमें मूवी दिखाने लेके गए थे, स्कूल के बच्चों को एकदम से 3D ग्लास लेना है, तो सबने एकदम से ये लगा दी है भीड़। तो मैं खड़ा हूँ साइड में, मैं ऐसे बोल रहा हूँ कोई नहीं मिले तो जाएगा, गिन के होंगे, नहीं मिलेगा तो वो ले आएंगे, पिक्चर थोड़ी ना स्टार्ट हो रही है अभी, एक साथ ही करेंगे। तो रुक गया मैं। अब मैं ये बोल रहा हूँ और आई वॉज बींग मी, जो मुझे उस टाइम पे फील हुआ। अब वो किसी एक वहां के वर्कर ने देख लिया, उसने साइड से जाके मेरे लिए लाके सबसे पहले दे दिया मुझे। अब मैंने वो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, उसने मुझे देख लिया एकदम से, अच्छाई अच्छे जोन से आते हुए, पेशेंस वाले जोन से आते हुए। तो कभी आपसे कुछ कनेक्ट हो जाएगा ना यूनिवर्स में अच्छी इंटेंशन से, उसमें घुस के उसकी फीलिंग को नेचुरल ट्रू रह के, तो अपने आप ही आप अच्छा कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल इफ यू गो टू इंडियन, जो हमारी थोड़ा पीछे अगर हम जाएं हिंदुइज्म की तरफ भी जाएं, तो शिव वॉज ग्रेटेस्ट डांसर एंड ही वॉज भोला, भोला बोलते थे उनको। तो वो भोले थे इसलिए वो इतना अच्छा डांस कर पाते थे, क्योंकि वो भोले हैं, उनको नहीं पता, वो तो झूम रहे हैं अपने में, टेंशन ही नहीं है किसी चीज की। किसी कोई मार देगा, कोई कुछ कर देगा, किसी का मैं बुरा कर दूं, कुछ नहीं पता। मैं तो नाच रहा हूं, गुस्सा आ रहा है तब भी मैं नाच रहा हूं, किसी को मारना नहीं चाहता, मैं भस्म कर सकता हूं पर मैं गुस्से में निकाल दे रहा हूं डांस करके, तांडव कर रहा हूं। तो वो एक आइडिया है, आप समझ रहे हो? तो वो वाली चीज। एक सजेशन डांसर्स के लिए कि ज्यादातर डांसर्स मतलब थोड़ा सा चूक जाते हैं इस चीज में, एजुकेशन, फाइनेंस, वो भी इसमें मतलब अपना भाई ऐसा कुछ नहीं है भाई, बंदे पैदल चल के अमरनाथ पहुंच रहे हैं, बंदे पैदल चल के सिक्किम जा रहे हैं, बंदे पैदल चल के कन्याकुमारी जा रहे हैं बिना पैसों के। तुम खड़े होके नाच नहीं सकते बिना पैसों के? ये बोलो ना फाइनेंशियली वीक है, मान लो कोई, यूट्यूब नहीं है, कितना नेट लगेगा, खड़े होना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, 5 घर छोड़ के जाओ, 5 पार्क छोड़ के, एक पार्क में प्रैक्टिस होती है शाम को, वहां जाके देखो क्या हो रहा है, दूसरे किसी शहर के पार्क में जाके देखो, किसी और जैम में जाके देखो, समझो। फ्री में है ज्ञान आसपास मिल रहा, वीडियोस देखो, सब जगह फ्री में ज्ञान है, यूट्यूब चलाओ, सब जगह फ्री में ज्ञान है। ये बहाना है कि हमारे पास पैसे नहीं है। फाइनेंशियली है ऑफ कोर्स, ये है कि भाई बंदे बहुत सारे के पास नहीं अफोर्ड करने का, बहुत सारे अफोर्ड कर पाते हैं, बहुत सारे पहले से ही। बट मुझे लगता है ज्ञान हमारे आसपास फ्री में है, आपको उसको पकड़ने की सोच और नजर होनी चाहिए बस। जहां दिखा अच्छा ये कुछ दिख रहा है, समझ लिया, दिमाग में डाला, घर जाके प्रैक्टिस चल रही है उसके इर्द गिर्द, उसके आसपास, और अपने आप ही कुछ ना कुछ निकलता जा रहा है। कोई पैसा नहीं लगा, आंख लगी, दिमाग लगा, एक्सपीरियंस लगा, बस। बस ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है, मतलब सभी आज के यूथ के लिए जो डांसिंग में अभी आए हैं जो हैं, और उनके माइंड में ही चलता है कि अगर यार ये कर रहे हैं तो थोड़ा सा ये, तो मतलब ये खुद पे ही सवाल है, मतलब खुद मेहनत मतलब करना टेंशन चाहिए। होनी चाहिए ऑफ कोर्स, क्योंकि तुम्हें अपनी लाइफ में कुछ बनाना है। आप हमेशा आर्ट आर्ट ही नहीं कर सकते, आपको पैसे भी कमाने, आपको बेचना भी आना चाहिए। अगेन वो भी एक कला है, मार्केटिंग करना, बिजनेस करना। और ये इस चीज के लिए कहीं मना नहीं किया कि ये नहीं करो। आप कितने भी बड़े कलाकार हो, आप पैसे कमाओ भाई, पैसे कमाओ मस्त, अपने पे लगाओ, अपने घर वालों पे लगाओ, किसी ने नहीं बोला ऐसा। कला कला को बेचो, फिर उस तरीके से प्रेजेंट करो। जैसे मैंने बोला, मैं अभी तक बेचने पे कला को ध्यान ही नहीं दे रहा था, मैं कला बना रहा था। बहुत सारे लोग बेच रहे हैं अभी ऑलरेडी मार्केट में अपनी कला को। तो मैं बेचूंगा तो फिर मैं अलग तरीके से बेचूंगा, अपने वे में लाऊंगा, उसमें भी क्रिएटिविटी होनी चाहिए, फिर वो एक अलग टॉपिक है, कला से अलग, तो वो भी आनी चाहिए ऑफ कोर्स। क्योंकि आप अच्छे डांसर हो गए, अगेन
अगेन जैसे मैंने बोला कि मैं पैसे का सोच नहीं रहा हूं, बट पैसा आ रहा है, और वो डांस में ही आ रहा है, बाकी किसी में नहीं आ रहा है एक टाइम बाद, तो मतलब मैं डांस के लिए ही बना हूं कहीं ना कहीं, जिससे लोग भी खुश हो जा रहे हैं देख के और खुद से दे रहे हैं, मतलब मान लो, है ना, काम करके नहीं मांगना पड़ रहा। नाचा, डांस किया, नेचुरली कुछ फीलिंग आई, उससे नेचुरली पैसा मिल गया, वो आ रहा है अब फिर। अब बस उसको लगाना है वहां पे जाके, जहां पे मतलब उसकी एग्जैक्ट, जैसे मान लो कुछ कंटेंट बना दिया, कुछ बढ़िया सा, बड़ी ऑडियंस ढूंढी, रियलिटी शो के लिए ट्राई किया, अगर तुम्हें वैसा करना है तो एट दी एंड फिर, लेकिन जब तुम रियलिटी शो के फीवर से 10 साल बाद, 15 साल बाद निकलोगे, 5 साल बाद निकलोगे, आओगे तुम फिर से वहीं पे कि मैं क्या मूव कर रहा हूं, पैसे चाहे कमा रहे होगे अलग से, समझ रहे हो। तभी बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं कि यार मैं वैसा नाच नहीं रहा हूँ यार, फिर मैं नाच नहीं रहा हूँ, पैसे तो हैं बढ़िया, लाइफ में सब कुछ अच्छा कर रहा हूँ, मेरे को बहुत सारे लोग मिलते हैं पुराने कि यार डांस मिस करता हूँ यार, वैसा नहीं नाच पा रहा हूँ, समझ रहे हो। तो वो दोनों चीजें चलानी ऑफ कोर्स मुश्किल है, बट हो सकती है, मतलब समझना पड़ेगा। देखो मेरे दोस्तों ने जैसे बोला था अंडरग्राउंड से यार पैसे निकालने बहुत मुश्किल है, टचवुड मैंने आज तक तो अंडरग्राउंड से ही जितना कमाया उतना कमाया है, और मैं कभी ऐसे नहीं बोलता मुश्किल है मुश्किल है, हम लोगों ने ही अपनी इमेज खराब कर दी है खुद ही, बेकार है, अंडरग्राउंड में पैसे नहीं है, सीनियर्स ही बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है भाई, पैसे हैं, आपको बस करना आना चाहिए, आपको समझना आना चाहिए। अब जैसे मान लो मैं अपनी क्लास सही से दे रहा हूँ और वो कनेक्ट हो रही है, तो वो क्लास लेने आएंगे लोग, या तो ऐसा हो जाए कि मेरे को, मतलब नहीं, मेरे को मना कर दिया, लोगों को मना कर दिया कि नहीं जाओ, ऐसा कुछ हो जाए, या तो कि उनको रोक गया। अगर उनका अंदर का सच ये बोलता है कि यार नहीं, इस बंदे के पास वो मिल सकता है और वो जाना चाहता है, तो वो आएगा कहीं ना कहीं, जब तक उसको कोई रोक ना दे, एक्सटर्नल फोर्स ना, तो वहां से आपके पास पैसा आएगा, आपको आर्ट क्लास से आ सकता है, आपको रील्स के थ्रू आ सकता है, आपको कंटेंट के थ्रू आ सकता है, आपको रियलिटी शो के थ्रू, फिर कोरियोग्राफी, अपने वेडिंग कोरियोग्राफी हो गई, ये हो गया वो हो गया, कितनी सारी चीजें हैं भाई, जूम्बा क्लासेस, ये क्लास वो क्लास, अपना कुछ मूवमेंट स्टार्ट करो, क्या पता तुमने जिंदगी दे दी, आसपास के लोग 20 लोग तुमसे कनेक्ट हो गए, अब तुम उन्हीं को सिखाओ अगले 2 साल तक, उससे पैसे लो बंदों से उस चीज को सिखाने के। बिल्ड करना पड़ेगा बेसिकली आपको हर चीज, लगाना पड़ेगा उसमें बहुत जीरो से बिल्ड का ही है। लोग मोस्टली जो स्ट्रेस ले रहे हैं और बोल रहे हैं ना कि यार ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, वो अपनी जगह बनाने से डर रहे हैं अभी शायद खुद, वो आगे आके जगह नहीं बना पा रहे हैं, पर आगे आके क्लेवरली चालाकी से जगह बनाना और आगे आके इज्जत से तुम्हारे टाइम पे जगह बनाना, दोनों का डिफरेंस बहुत होगा और उसकी इंटेंसिटी बहुत होगी। अपनी जगह आराम से बनाओ मेहनत करके, और फिर वो अपने आप ही तुम्हारे पास आने लग जाएगा, उसके इर्द गिर्द जो भी उसके आसपास का तुम्हारे को पैसा, फाइनेंशियली या ज्ञान, सब कुछ आने लग जाएगा, दोस्ती यारी सब उस तरीके से। रूट वाली बात मुझे याद आ गई, आपके इंस्टा पे जो लिखा है, हाँ, नो योर रूट्स, नो योर रूट्स, मतलब ये तो है ये बहुत मेरा ज्यादा बेडरॉक नाम भी एक्चुअली में लोअर मोस्ट सॉइल ऑफ अर्थ है। अलग अलग सॉइल अर्थ की होती है, टॉप सॉइल, सब सॉइल ऐसे करके, तो सबसे नीचे वाली जो सॉइल की जो लेयर होती है उसको बेडरॉक बोलते हैं। तो मतलब जमीन से जुड़ा हुआ कुछ, या फिर जमीन से मतलब, या फिर मान लो अपने आइडिया से जुड़ा हुआ, अपने फाउंडेशन से जुड़ा हुआ, अपने रूट से जुड़ा हुआ, तभी वो नो योर रूट्स भी लाइन सुनी होगी आपने, तो वही है, मतलब हर चीज एट दी एंड कनेक्टेड है। मतलब जैसे मेरे टैटूज में भी रूट्स है, मतलब जड़ हैं हर टैटू में, पेड़ है और जड़ है, जड़ है, ये तो बात भूल ही नहीं सकते। हाँ वो मैंने अब देखो ना, टैटू मैंने अपना एक ब्लैक बोर्ड बना लिया ना, वाइट बोर्ड बना लिया, मतलब एक बोर्ड है उस पर मैंने एक चीज गाड़ दी है जो मेरे को हमेशा वो एक उस जगह ले जाती है कि मैंने ये चीज अपनी लाइफ में समझ ली थी, अब मुझे वापस वो बस लानी है और उस पर अमल करना है, वो आइडिया पे। तो रूट बेसिकली अपने रूट पे जाते रहो, समझते रहो, बनाते रहो, रूट पे जाते रहो, समझते रहो, बनाते रहो। सर हम इस पॉडकास्ट के लास्ट में तक पहुंच चुके हैं, मैं थोड़ा सा और आपका समय लूंगा। हाँ जी, हाँ जी। बस रियलिटी शो आपने कभी ट्राई किया? मैंने बहुत पहले किया था, मैं सही बताऊं तो जब मैं स्कूल में था, और एक बार मैंने कॉलेज में किया था, जब मेरे कॉलेज के दोस्त वगैरह कर रहे थे, वो एक फीवर आ गया था कि भाई वो भी रियलिटी शो बैक टू बैक ट्राई कर रहे हैं, बट मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं था रियलिटी शो में।
अगेन जैसे मैंने बोला कि मैं अपना आर्ट फाइंड आउट कर रहा था पहली बात तो इसलिए मैं कोरियो और पैच वगैरह वाली साइड में जा ही नहीं रहा था इतना। और उस टाइम पे कहीं ना कहीं रियलिटी शो के अंदर नॉलेज भी कम थी, तो कभी कभार ऐसी चीज़ें वहाँ पे सुनने को मिल जाती थी तो मुझे लगता था कि यार मैं अगर वहाँ पे होऊंगा तो मेरे को अच्छा नहीं लगेगा सुन के। मतलब उनकी भी गलती नहीं है, उनको नॉलेज नहीं है, बट मेरे को पता है ये चीज़ और मैं वहाँ पे हाँ नहीं बोल पाऊंगा उस बात को, और रिस्पेक्ट नहीं बोल पाऊंगा उनको कि मेरे को आपको रिस्पेक्ट है आपने जो बात बोली, क्योंकि वो गलत होगी और मेरा मन कहेगा कि यार इस पर क्वेश्चन कर, और क्वेश्चन करूंगा तो वो सीनियर्स जो हैं इतने बड़े बड़े नाम हैं वो मुझसे नाराज हो सकते हैं। तो वो चाहिए ही नहीं था मुझे एनर्जी, और फिर प्लस महीने रहो वहां पे, फिर अपनी एनर्जी सुबह 4 बजे तक वर्कआउट हो रहा है, डांस हो रहा है, फिर 3 घंटे सोने को मिल रहा है। मेरे को अपनी हेल्थ के साथ वो नहीं करनी थी इतनी भागा दौड़ी वगैरह सब कुछ, क्योंकि मुझे पता था 4 साल बाद, इसके 4 साल के हवा के बाद मेरे को जो मैं हूंगा वही वापस पे आ जाऊंगा कहीं ना कहीं रूट्स पे। बस ये है कि इसकी वजह से मेरे को थोड़ा एक रेगुलर बन जाएगा मेरा इनकम, ज्यादा जो अभी है उससे थोड़ा सा और ज्यादा रेगुलर इनकम। बट 4-5 साल बाद जब मेरी हाइप कम होगी, नए रियलिटी शोज विनर्स आएंगे तो उस तरफ चले जाएगा। या तो मेरे को अपना आर्ट एवरग्रीन रखना होगा, मैं अपना आर्ट वैसे ही एवरग्रीन रख रहा हूँ, तो वो मैं अपने इंडिपेंडेंटली वीडियोस के थ्रू, कंटेंट के थ्रू एक टाइम बाद पहुंचाऊंगा। अगर कोई रियलिटी शो ऐसा आया जिसमें मुझे लगता है कि मैं अपनी कहानी दे सकता हूँ, वहां पे मैं फिर अपनी कहानी बताऊंगा। अगर जाऊंगा तो फिर अब मैं थोड़ा सीनियर और ओजी की तरह जाऊंगा, कहानी बता के पूरी की भाई टर्न टेबल्स वगैरह ले चुका हूँ, एक टाइम पे रैप कर चुका हूँ, ग्रेफिटी करते हुए पुलिस ने पकड़ दिया था, तो पूरे हिप हॉप जिया एक टाइम पे, मतलब पूरा अच्छे से। ओजीस वाली लाइन में आप घर में लोग आए आके गए, और मेरे को लोग बोलते हैं कि खुद से अपने आप को ओजी कोई क्यों बोलता है। मैंने बोला कि तुम भी तो बोलो, जिसने 10 साल से ऊपर बिता लिए, 15 साल बिता लिए, वो अब ओल्डर जनरेशन की टूवर्ड्स जाने लग गया है कहीं ना कहीं। 15 साल 20 साल के बाद आप ओल्डर जनरेशन की टूवर्ड्स जा रहे हो ना। अब आप 60 साल के ओजीज में देखोगे, अब यहाँ पे अगर हमारे डांस सीन में 60 साल का एक डांसर है जो हिप हॉप अभी भी कर रहा है, तो फिर मैं ओजी नहीं हूं, फिर मैं मिडल में हूं। पर अगर 40 साल का है तो मैं कहीं ना कहीं उनसे 5 साल 6 7 8 साल छोटा हूं, तो मैं भी उसी रेंज में आ गया ना, क्योंकि नीचे वाले भी हैं। अब 60 साल आते ही मैं फिर मिडिल की रेंज में हो गया। तो ये ओजी होना या ना होना, ये इस गैप, ये जो एज है वो बताता है। अब 60 साल के होंगे तो मैं अपना ओजी नहीं हो सकता, मैं बोलूंगा भाई ओजी बैठे हैं। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? सर ये जो अलग ही रहा, मतलब बाकी सर आप मतलब अभी ये अलग ही लेवल पे हो, मतलब ओजीज वाली लाइन में आ रहा है नाम आपका। लेकिन थोड़ा सा मैं पूछूंगा सर, मतलब थोड़ा सा ये पर्सनल भी जाएगा। तो आपको अभी जब आप बैटल्स में जाते हो तभी आपको लगता है मेरे सामने कोई है जिसको देख के थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार ये है? यार मैं सही बताऊं ना, मैं बैटल मैं तो 2022 से बैटल कर ही नहीं रहा था। सही बताऊं तो मैं साइफर्स बहुत कर रहा था। बैटल पे जाते ही अगर मेरे को थॉट आ गया ना साइफर में बहुत नाचने के बाद, मैं अपने आप को पूरा पसीना निकाल के राउंड पे राउंड देके नाच लेता था। एक टाइम ऐसा आया था साइफर्स में, और उसमें मेरे को एक आइडिया भी आया ना, 2 आइडिया भी, जो मैंने अभी अचीव नहीं किया, मेरी बैटल खराब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैं अभी प्रैक्टिस वाले जोन में आ चुका हूं, बैटल मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था मेरे सामने कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है एक टाइम पे बैटल में, और मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता मेरा नाम नीचे हो रहा है। तो मैं बता रहा हूं ना, मैं एक टाइम पे 2019 के आसपास 20 के आसपास लगातार इंटरनेशनल जैम जीता था। 21-22 के आसपास आके मेरे पास बच्चे भर के आ रहे थे घर में, सब कैंप वैम्प चल रहा था। मैंने उस टाइम पे एकदम से स्टॉप कर दिया सब, और वापस 0 पे चला आया प्रैक्टिस करने, पीक पे अपनी। क्योंकि मेरे को लगा कि ये तो चल जाएगी, कि मैं खींच सकता हूं, बट मैं बुढ़ा होने के बाद वो मूवमेंट नहीं कर सकता जो मैं शायद अभी रुक के करना स्टार्ट करूं तो कर दूंगा। क्योंकि मैंने इनके लिए नहीं करा ना, मैंने इस पैसे के लिए किया डांस स्टार्ट। मेरे को वो अचीव करना है अपनी बॉडी में, वो डांस निकालना है, प्रेजेंट में लाना है। तो वो चीज के थ्रू मैं बैटल में ध्यान ही नहीं दिया, बेसिकली मैं उस पर लगा रहा। अब अगर तुम बोलोगे कि मेरा अगले का क्या जोन है, आगे का बैटल का, तो बैटल मेरे लिए जो बेसिकली है, मैं पहली बात है बैटल में किसी से डरूंगा ही नहीं, क्योंकि मेरे को हारने का डर ही नहीं है। तुम हरा भी दोगे, कोई हरा भी देगा, 10 बैटल भी हरा देगा, मैं फिर से 11वीं बैटल ऐसे राउंड के साथ जीतूंगा कि वो इक्वल कर देगा। मैं कोशिश यही करूंगा कि 11वां राउंड ऐसा मारूं 11वीं बैटल में राउंड्स कि मैं जीतूं ही जीतूं, मुझे उसकी कोई टेंशन नहीं है। पर वो जो 11वां राउंड हो, 11वीं बैटल में जो वो राउंड होगा मेरा,
जो उस बैटल में राउंड्स होंगे, फिर उसके आसपास की रेंज में बहुत कम ही लोग नाच पा रहे हैं फिर, और उतना एक्यूरेसी के साथ इतना क्लीन करना है फिर उनको 10 दिन तक। और अब आगे जाके जो मेरा जोन है उसमें तो मेरा ऐसा है कि आप मेरे साथ बैटल करने आए, आपने मेरे को एक चीज बताई कि मैं ये कर सकता हूं, मैंने तुम्हें उसी में रिप्लाई दिया अपने हिसाब से, और मैंने अपने हिसाब से फिर अपनी टॉपिक डाल के तुम्हें बोला अब तू इसमें करके दिखा। ये मेरे लिए अब वर्ल्ड वाइड बैटल होने वाली है, हर किसी इंसान के साथ, बाहर वालों के साथ भी, इंडिया वालों के साथ भी, मतलब। बट सर ऐसा कोई इंसान तो होगा जिसका आप बहुत मतलब अंदर से रिस्पेक्ट करते हो कि यार ये बंदा है यार। रिस्पेक्ट तो यार एक का नहीं, बहुत का करता हूँ। रिस्पेक्ट तो एक अलग बात हो गई, मतलब अगर इंटरनेशनली देखोगे तो अलग है। इंडिया में सर, इंडिया में अगर देखोगे तो मैं अगर बोलूं कि मेरे को कौन कौन से आर्टिस्ट कनेक्ट होते हैं मेरी एज के और फिर नीचे वाली एज में, मैं ऐसे कोई इन अ पर्टिकुलर वे नाम नहीं लेना चाहता, 5 6 7 8 ऐसे नहीं लेना चाहता मैं, जो मेरे को मेरे एज के उनका ले रहा हूँ, कहीं ना कहीं जूनियर्स का भी अभी नहीं ले रहा और सीनियर्स का भी नहीं ले रहा। ऐसे सीनियर्स में भी अलग पसंद है, जूनियर्स में भी अलग पसंद है, मेरी एज में भी अलग पसंद है, समझ रहे हो। तो अब वही है कि अब मेरी एज रेंज में, अगर मेरी एज में देखोगे तो कहीं ना कहीं अलग अलग आइडियाज के लिए अलग अलग लोग पसंद है। कोई मूवमेंट के लिए पसंद है, समझ रहे हो, कोई एनर्जी के लिए पसंद है, कोई कॉन्सेप्ट के लिए पसंद है, कोई कैरेक्टर के लिए पसंद है, मतलब स्टाइल चिल। तो ऐसे अगर मैं अलग अलग लूंगा तो बहुत सारे लोग हैं अपने अपने फ्लेवर में जो नाच रहे हैं। मतलब मेरे को अगर अगर मैं लड़की का नाम लूं पहले तो मेरी वाइफ बेसिकली वर्षा, मतलब शी वाज उस टाइम पे 2018-19 में मैंने एक ऐसी ही लड़की का नाम अकेली इंडिया में सुना था जो बैटल करके अच्छे अच्छे बंदों को हरा रही है, मतलब बढ़िया बढ़िया आर्टिस्ट को, जो जो अपने अपने शहरों में हैवी नाम लेके बैठे हुए हैं। 2018, हाँ 2008, 18 16 17 18 में कर रहे हैं वो, 15 16 में उनका, 15 में वो चल रहा था, मतलब उस टाइम के हिसाब से। तो वो अभी तक कहीं ना कहीं अपने हिसाब से बिल्ड कर रही है, तो वो मुझे एक पसंद है। एक अगर मैं बोलूं मूवमेंट वाइज, अगर मैं बोलूं जूनियर में भी जाऊंगा सीनियर में भी जाऊंगा, मतलब मेरी एज वाले में भी जाऊंगा, मेरे बराबर वाले में, और मेरे से जूनियर में भी जाऊंगा। तो अगर मूवमेंट वाइज मैं बोलूं तो मेरे को 3 लगते हैं कहीं ना कहीं। तनुज हो गया, अपना 360 हो गया मेरी उसके बराबर। फिर नीचे में जाऊंगा तो कहीं ना कहीं विजय रावत हो गया, एक है, एक नेपो करके है। तो ये सारे लोग हो गए, ठीक है। फिर कैरेक्टर वाइज जाऊंगा तो मेरे को पसंद है जैसे सैंडी हो गया, एडिक्शन हो गया। अब एडिक्शन मुझे ग्राउंड्स में भी पसंद है क्योंकि वो ग्राउंड्स भी थोड़े अलग तरीके से देता है। तो ऐसे अलग अलग आर्टिस्ट की अलग अलग चीजें मुझे पसंद करती है क्योंकि मैं भी वो चीजें करता हूँ और मैं उसमें उनसे कनेक्ट करता हूँ उस चीजों में। जैसे ग्राउंड में अगर एडिक्शन और मैं कर रहे हैं तो हम एक्सचेंज कर सकते हैं एज कंपेयर टू बाकी। अभी इनमें से कुछ कुछ लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे विजय ने पिछले 3 साल 4 साल से मुझे वो दिख रहा है करते हुए अच्छे से ग्राउंड, और वो कर रहा है, बढ़िया कर रहा है। फिर अभी रिसेंटली थोड़ा टाइम पहले कहीं ना कहीं तनुज भी डाल रहा था और वो आ रहा था उस तरफ ग्राउंड्स के फ्लो में, अपने राउंड्स में उसने डालना स्टार्ट कर दिया है। तो ऐसे करके सबका अपने अपनी जर्नी है, सब अपनी जर्नी पे चल रहे हैं और मैं उनको ऐसे कनेक्ट कर रहा हूँ मेरे वे में। मतलब कहीं ना कहीं सही तुम कनेक्ट हो गई किसी ना किसी से एट दी एंड। मतलब और भी है बहुत सारे लोग, आई एम श्योर मैंने उनका नाम नहीं लिया, बहुत सारे और भी लोग हैं जो मुझे पसंद आते हैं और मतलब बढ़िया लगते हैं। तो आपने काफी सारे बैटल्स किए हैं, तो उस बैटल्स में जब आप जैसे किसी भी बैटल्स में जब जाते हो तो क्या मतलब माइंड का मतलब थॉट होता है कि थॉट प्रोसेस क्या होती है कि इससे जैसे मैंने बोला ना, अभी तक मेरी बैटल का थॉट प्रोसेस बैटल थी नहीं, उसमें था कि मैं अभी इस आइडिया पे वर्क कर रहा हूँ। बैटल तो आ गई है ये आज के दिन, इस हफ्ते में मेरा बैटल मोटिव ही था। ये जो पूरे 2 महीने का फ्लो चल रहा है वो मोटिव है मेरा। तो बैटल तो जरूरी थी, वो तो आ गई है उस दिन, अब जो होगा देखी जाएगी, आज कोई दिक्कत नहीं है। बट सर पूरा चेंज है, मतलब लोग अलग ही मतलब चीजें फॉलो करते हैं। लोग को अगर बैटल आया फिर कंपटीशन आया तो फिर वो ये छोड़ के कंसिस्टेंसी को छोड़ के इस पे आ जाते हैं। ये बहुत मतलब डिफरेंट दो चीजें अलग अलग हैं। अब लोगों को जीतना कंसिस्टेंसी लगता है ना, मैं जीतने की कंसिस्टेंसी से की तरफ से नहीं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं मूवमेंट डांस की कंसिस्टेंसी कितनी है, उसमें क्या क्या मैं ला पा रहा हूं, कितना क्रिएट कर रहा हूं। क्योंकि जीतना तो मैं हर फेजेस में दिखा दे रहा हूं एक एक टाइम बाद आके कि ये लो मैं इस साल में ये जीत गया हूं, अब मेरे को थोड़ा 5 महीने 6 महीने मेरे दे दो, मैं अपने ऊपर वर्क कर रहा हूं। क्योंकि जीतना वही दिन से मैंने बोला ना कि वो रिजल्ट है। अगर जीतूंगा नहीं, लोगों को लगेगा नहीं कि मेरा मेहनत कुछ प्रूव कर रही है, तो वो मुझे बिलीव नहीं करेंगे।
तो जीत के मैं इसलिए कर देता हूँ कि बंदों को भी बिलीव हो जाए कि मैं कुछ कर रहा हूँ, मेरा कुछ अलग ट्रेनिंग चल रही है पीछे पीछे। अलग ही थॉट प्रोसेस है आपका। मतलब मेरा ऐसा था, मेरे को जैसे एक बाहर के आर्टिस्ट ने, इंडिया से बाहर के आर्टिस्ट ने मेरे को एक जैम में बोला था कि उसको मैं इंडिया का, मैं उस दिन जैम नहीं जीता था, पर उसने मुझे बोला वो उसको मैं इंडिया का बेस्ट लगा। उसने साइफर में ही मेरे को देख लिया था। उसने मुझे बंदों के सामने, लोगों के सामने बोला कि भाई मेरे को तू सबसे बेस्ट लगा आज। सर कौन थे वो? जिमी यूडाट, जिमी करके है, यूडाट फैमिली से, फ्रांस साइड से, और वो बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग भी है, वो बहुत अच्छा आर्टिस्ट भी है। तो उन्होंने मुझे बोला, अब वो मेरे को वैलिडेशन का नहीं था, आई रिस्पेक्ट हिम कि उन्होंने मुझे वो बोला, मेरे को वैलिडेशन का नहीं था, मुझे खुशी मिली कि कोई बाहर का बंदा बोल रहा है जो मेरे यहाँ का बंदा भी नहीं बोल रहा है, आसपास का, पहली चीज। अब दूसरी चीज, जैसे वो समझे कि मैं कुछ बड़ी चीज करना चाह रहा हूं शायद, क्योंकि वो कह रहे साइफर में तो इतना अच्छा नाच रहा, तो बैटल में क्या सोचने लग गया था। और मुझे पता है मैं उस दिन बैटल में एक म्यूजिकल रिदम की एक अप्रोच पे पकड़ ध्यान नहीं रख रहा हूं, वो मैंने सोचना स्टार्ट कर दिया था। तो मेरा रुक गया एकदम से, वो एनर्जी रुक गई, मैं सोचने लग गया हूं, अब मैं छोड़ नहीं रहा हूं अपने डांस को। तो मेरी बैटल ऑफ कोर्स अच्छी नहीं हुई, समझ रहे हो, बट मेरे लिए वो एक जो बात थी, वो एक वो था कि ओ भाई क्रेजी यार, नाइस। उन्होंने मेरे को ये बोला कि तुम इंडिया के डांस सीन को बहुत ज्यादा अपना वो दोगे, सिर्फ हिप हॉप ही नहीं, डांस को एज अ होल, क्रम्प व्रम सब कुछ, पॉपर्स वॉपर सबको तुम दोगे, क्योंकि तुम्हारी मूवमेंट है, तुमने मूवमेंट खोल के सीखी हुई है, टाइमिंग, वो सब उन्होंने मुझे बताया, जो मेरे को लग ही रहा था कि यार ये बोल रहे हैं। और मैं कहीं ना कहीं वो चीज इतने सालों से कनेक्ट करते हुए आ रहा हूं, मैं विद हम्बलनेस मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं लोगों के साथ कनेक्ट हुआ हूँ, इतने मेरे को दिख रहा है कि कौन कब आपसे क्या समझ रहा है, क्या नहीं समझ रहा है, उसके बाद उनमें क्या चेंज आ रहा है, आपको पता चल रहा है। आप जब बैठते हो, लोगों से बातें होती है, पता चल जाता है। मेरे दिमाग में लेकिन ये था कि मेरे को इंडिया के साथ नहीं करना है, मेरे को तो वर्ल्ड वाइड करना है, तो मेरे को आपके साथ भी करना है एक दिन एक्सचेंज। तो मेरे साथ तो यही रहता है कि जब मेरे को कोई इंडिया वाला आर्टिस्ट आता है ना, बैटल जीता मैं हारा मुझे कुछ नहीं है, मैं हर अपने ऑर्गेनाइजर दोस्त को बोलता हूँ, उसको बोल के मेरे साथ 3 घंटा डांस कर ले बस, और वो मेरे लिए एक अल्टीमेट लेवल हो जाएगा, क्योंकि वहां पे हमें पता है कि वो क्या बातचीत हो जाएगी। और टचवुड मेरे को अभी तक तो मैं अच्छे अच्छे बाहर के आर्टिस्ट के साथ एक्सचेंज कर चुका हूँ, अपने घर पे भी और अलग अलग जगहों पे भी। तो उधर से मेरे को बहुत कुछ बातों के थ्रू, डांस करने की वजह से बहुत एक्सपीरियंस मेरा, समझ आई चीजें। तो बस वही है, उस सबको इकट्ठा करके लेके चल रहा हूँ, बस मैं अपने साथ लगा पड़ा हूँ करने में, कुछ ना कुछ क्रिएटिव निकालने में। और मेन वही है कि मेरे को निकालना इसलिए क्योंकि मेरे को वो चीज एट दी एंड देनी है। जैसे मैं बातें कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग जल्दी खुल के ऐसे ओपनली सिखाते भी नहीं है, मतलब एग्जैक्ट अपना वे, पर मेरे को वो आइडियाज, वो सब कुछ देना है, क्योंकि आई वॉन्ट इट टू पास ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन, ताकि जो आज 5 साल का है, जब वो 30 साल का हो, तो उसके पास और उसके आस पास इंडिया के डांस सीन में एक ज्ञान की, अलग ज्ञान की लहर हो। और वो लहर ही हम सबको हैवी बना रही है हर 10 साल में, हर 10 साल में, और हम अलग ही लेवल पहुंच गए अगले 30, 40 साल, 50 साल में, एज एन इंडियन कम्युनिटी, डांस कम्युनिटी। मेरी सोच वो है, मतलब इसलिए आई वॉन्ट टू गिव इट, क्योंकि मुझे नहीं पता मैं कितने साल हूं। अभी हमारे इंडिया की क्या है और बाहर के जो देश हैं, मतलब डिफरेंस क्या है हमारी, डिफरेंस क्या है और लेवल्स क्या है यार हमें, मुझे लगता है कि कहाँ पर हैं? मुझे ऐसा लगता है कि मेच्योरिटी लेवल पे हमारे इंडियंस के पास मूवमेंट के ड्रिल्स हैं जो कि एक लिमिटेड पैटर्न्स में अटक गए हैं, आइडियाज हैं जो लिमिटेड पैटर्न में अटक गए हैं। इंटरनेशनल वालों ने बहुत सारे डायनामिक्स, डायमेंशंस में, बहुत सारे डायरेक्शंस में, बहुत सारे फ्लो क्रिएट करके उस पैटर्न्स में खेल के उसमें टाइम स्पेंड करना सीख ली है कहीं ना कहीं। तो इसलिए उनकी अलग अलग पोजीशंस, अलग अलग रेंज, अलग अलग बॉडी पार्ट्स के साथ वो म्यूजिक की एक्यूरेसी विद मूवमेंट पकड़ पाते हैं, या बहुत स्ट्रांगली दिखा पाते हैं। ये हमारा कहीं ना कहीं क्लैरिटी अभी उतनी नहीं है, टॉपिक टू टॉपिक हम जंप करते हैं, या फिर लिमिटेड टॉपिक में ही 2 साल 3 साल हम खेल रहे हैं, और उसी के आसपास हमारे राउंड हमेशा दिख रहे हैं, या डांस दिख रहा है, या कोरियोग्राफीज दिख रही है, जो कि नॉर्मल है, क्योंकि आपका स्टाइल वही रहेगा, कहीं ना कहीं आपके स्टाइल पे ही बिल्ड होगी चीजें, बट उसमें और आइडियाज और टेक्निक्स और बहुत सारे
फ्लो वगैरह ऐड करने के लिए आपको फिर वही टाइम देना पड़ेगा, उसके लिए आपको फिर ड्रिल्स बनानी पड़ेगी। तो मुझे लगता है वो जो आर्ट में ड्रिल्स की अवेयरनेस है ना, कि टाइम दे के अपने आप को ड्रिल करके उसकी अवेयरनेस लानी है ताकि वो कोरियो में भी अच्छा लगे, वो उस सब चीजों में अच्छा लगे, वो कम है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक चीज सुनी थी, ये मतलब आई गेस एक डांसर है, उसने स्टोरी में डाली थी, बहुत सही बात बोली थी। वो कह रहा है कि बहुत सारी कोरियोग्राफी क्लासेस में ये होता है कि कोरियोग्राफी क्लासेस में आर्टिस्ट आते हैं और मान लो आके एक कोरियो सिखा के जाते हैं। अब वो कोरियो कहीं ना कहीं उन आर्टिस्ट ने 20 बार प्रैक्टिस करी है और वो सीनियर है और वो 20 बार प्रैक्टिस कर रहे हैं। बट अगर एक जो बच्चा है वो तो अभी नया, उसके लिए कोरियो भी नहीं है, वो एक ही घंटे में कैसे कर लेगा वो उतनी क्लीन? तो अब उसको क्या करना पड़ेगा, उसको क्लीन करने के लिए और उसको लाने के लिए उस आइडियाज पे प्रैक्टिस घर जाके ड्रिल्स करनी पड़ेगी, टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, खुद से ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी अलग अलग जगह, तब उसके वो आइडियाज क्लियर होंगे, तब उसका वो खुलेगा, फिर वो उसको कोरियोज वगैरह में यूज करेगा या फिर जो भी कह दो। सर आज के टाइम पे ज़्यादातर टीचर जो हैं वो मतलब पहले से जब भी उनकी क्लास होती है तो पहले से एक स्टोरी लगा देते हैं कि मैं ये वाली कोरियोग्राफी करने वाला हूँ। तो इसको मतलब आप कैसे देखते हो, मतलब आप अपनी नज़र से कैसे देखते हो कि ये सही है, गलत है, सही अच्छा है, है, क्या सही है, है, मतलब सही है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कोरियोग्राफी है ही है वो कि मैं कोरियो ओ मतलब वो कुछ ऐसा नहीं है कि हम तुम्हें फ्री स्टाइल नहीं, हाँ फ्री नहीं, होना नहीं सिखा रहे हैं। हम आपको एक ओके पैच, एक कोरियो, एक वो दे रहे हैं, प्रोडक्ट दे रहे हैं बेसिकली, इसके साथ तुम रील बनाओ, इसकी अपने मेरे साथ नाचना है मेरे साथ नाचो, अपना नाचना है अपना नाचो, वीडियो डालनी है वीडियो डालो, इसका जो करना है करो। हाँ। फिर कोरियोग्राफी के साथ साथ कुछ कुछ लोग बेसिक्स भी सिखाते हैं, अपने फाउंडेशन सिखाते हैं जो वो कोरियो में यूज करने वाले हैं, तो वो चीज हो गई। अब आई गेस वो भी कम हो रही है, मैंने ये सुना है कि अब वो भी कम हो रही है। अब लोग ये नहीं सिखाते कि ये फाउंडेशन है, वो सीधा कोरियो ही करवा के वीडियोस बना के छोड़ देते हैं, मेरे को ये सुनने में आया है। तो सर आपको लगता है कि इस चीज से मतलब ये इम्प्रूवमेंट कर रही है बहुत ज्यादा, या फिर ये आपको एक प्रोडक्ट सही बनाना सिखा देगी बस, एक वीडियो बनाना सिखा देगी, 45 सेकंड रुक के आइडिया देके उसमें टाइम देके एक कोरियो बनाना सिखा देगी, बट आप एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे आइडियाज के आसपास, मतलब कला के गहराई में नहीं जा पाएंगे। ओके मतलब बहुत डेप्थ में नहीं जा पाओगे, ऊपर ऊपर उसी चीज के आसपास थोड़ा थोड़ा चेंज करके अलग अलग स्टेप बना के नाचते रहोगे, अलग अलग गाने पे उसको बिठाते रहोगे, पर उसमें आइडियाज, मूवमेंट, एकदम से एंगल्स आ गए, एकदम से वेव्स आ गई बहुत तेज तेज, वो सब बैक टू बैक चेंज नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके लिए फिर ड्रिल्स चाहिए होंगी उन सब चीजों की, उन आइडियाज की, खोलना पड़ेगा। हाँ, दिमाग खोलना पड़ेगा। अब वही तो मैं कह रहा हूँ ना, ये कोरियो में डाल सकता हूं मैं, तो धन 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 कोरियो डल गई, बन गई कोरियो, ऐसे कुछ बनाने लग गया, फुटवर्क्स भी ऐड कर दिए, पर अब ये एज एन आइडिया, इसमें मैं अब क्या क्या और बना सकता हूं, फिर उसमें से अगले आइडिया पे कैसे जा सकता हूं, वो आपकी उस आइडिया में डेप्थ में खेलने की उससे होएगी। तो कोरियो बनाना भी बढ़िया है, कॉन्सेप्ट भी अच्छा है कि कोरियो आप लेके आ रहे हो, और ये तो बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे अगर जैसे मान लो एडवांसमेंट में इंटरनेशनल और नेशनल जुड़ के आ रहे हैं, तो आपको दोनों का एनर्जी और दोनों का वो समझ आ जाएगा कहीं ना कहीं, फन भी आ जाएगा कहीं ना कहीं बढ़िया से, फ्लो भी समझ आने लग जाएगा, डिफरेंस समझ आने लग जाएंगे चीजों को, वो तो बहुत अच्छी चीज है। कोरियो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट अगेन जैसे मैंने बोला कि अगर आपको फ्री स्टाइल अप्रोच में खेलना है, आपको अपने आइडियाज क्रिएट करने हैं, आपको कुछ ऐसी कोरियो बनानी है जो आपने इंस्पायर होकर किसी से सीखी तो है, बट आप उसमें अपनी इंस्पिरेशन, अपने आइडियाज, अपने डायनामिक्स, अपने कॉन्सेप्ट्स, अपनी स्टोरी टेलिंग, अपना फ्लो डालना चाहते हो, उसके लिए फिर तुम्हें उन सब आइडियाज, उन टॉपिक्स पे खेलना पड़ेगा, अलग अलग बॉडी के पार्ट्स के। ये बहुत इम्पोर्टेंट था क्वेश्चन, मतलब ये मुझे जानना था, और काफ़ी सारे लोग मुझसे भी पूछते हैं, ये मतलब था, लोग बहुत मतलब इसको अलग अलग तरीके से बोलते हैं, आप ऐसे नहीं भी होगा। सर लास्ट से बिल्कुल ख़त्म कर रहे हैं हम, समापन की ओर हैं। आप पिछले 5 साल से रेगुलर एडीसी में आप आ रहे हैं, आपकी बेस्ट क्लास जाती है हमेशा। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा एडवांसमेंट कैंप को लेके, एंड कैंप को लेके आपका क्या मतलब है?
यार मुझे देखो ये अच्छी चीज लगी अभी कि कहीं ना कहीं जैसे बताया कि फ्री स्टाइल की क्लासेस के लिए जल्दी क्राउड नहीं आता, ये तो हमें पता ही है क्योंकि लोगों को उसकी इंपॉर्टेंस अभी अभी भी फील नहीं हुई है कहीं ना कहीं, कोरियोस की ज्यादा है। तो मुझे अच्छा लग रहा है कि वो मेरे को एक स्पेस दे रहे हैं कहीं ना कहीं, मैं तो इसलिए कनेक्टेड हूँ कहीं ना कहीं कि मैं उन बच्चों तक वो फ्री स्टाइल के आइडियाज भी पहुंचा पाऊँ, है ना, पहली चीज। और दूसरी चीज इसलिए मुझसे कहीं ना कहीं वो कनेक्टेड है, और मतलब बाय द ईयर एक रिश्ता बिल्ड होता है आपका। अब मैं उनके साथ खड़ा हूँ उस आइडिया में जो वो लेके आना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम बच्चों तक एक नॉलेज पहुंचाए। मैं, क्योंकि मैं भी ऐसा इंसान हूँ जो बच्चों तक नॉलेज पहुंचाना चाहता है, तो हमारा एक जोन बन रहा है यहाँ पे, जिसकी वजह से हम क्लास बैक टू बैक कर रहे हैं। और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं बच्चों को वो सिखा पा रहा हूँ, मुझे एक ये स्पेस मिल रही है जहाँ पे इतने बच्चे आ रहे हैं और वो इंटरेस्टेड है, और मैं उनको बढ़िया तरीके से दे रहा हूँ, चीज़ें सिखा पा रहा हूँ अपने वे में, नॉलेज आगे दे पा रहा हूँ। वो मेरे को बहुत सही लग रहा है। फिर आई एम श्योर इसमें से ही कुछ कुछ बच्चे इन चीज़ों को देख के ही आगे लाइफ में अच्छा करेंगे, तो हम दोनों के लिए एडवांसमेंट एज एन, मतलब एज अ कैंप, और मी एज एन आर्टिस्ट, दोनों को खुशी होगी आगे जाके कहीं ना कहीं कि कोई लोग अच्छा कर रहे हैं इस चीज़ के थ्रू। तो बिल्कुल, तो आई गेस यस, इसी एनर्जी की वजह से, इस बढ़िया चीज़ के सोच की वजह से हम कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं, और उसी में ही हम आगे कर रहे हैं मुझे लगता है, और मतलब मैं भी कर रहा हूँ कहीं ना कहीं। बहुत अच्छा लगा सर, आत्मा मतलब तृप्त हो गई। जो कंफ्यूजन थी मेरी खुद की, और काफ़ी सारे हैं मेरे पहचान के, तो वो मैंने सब कुछ आज क्लियर किया है। बिल्कुल रॉ रियल पॉडकास्ट रहा, मतलब कुछ भी नहीं वैसा। बिल्कुल बहुत अच्छा लगा मुझे, और मैं बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप को ब्लेस्ड मतलब समझ रहा हूँ कि मैं आपके सामने हूँ अभी, Thank you, और thank you ये so मेरा much. बहुत बड़ा सौभाग्य है। थैंक यू तो so आपको much. मैं एक बार दिल की गहराइयों से धन्यवाद बोलूँगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आई सर। होप लोगों को कनेक्ट हो और लोग बढ़िया नॉलेज और बढ़िया चीज़ स्प्रेड करें। आई गेस हमारे देश को भी इसी चीज़ की ज़रूरत है, राइट नॉलेज राइट टाइम पे राइट लोगों को मिल जाए, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, और हमारा देश हर फील्ड में अच्छा करे, चाहे वो डांस हो, चाहे वो म्यूज़िक हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो आर्ट्स हो, चाहे वो कुछ भी हो, मतलब सब चीज़ में हैवी करे। तो बस वही है, एट दी एंड सब कुछ सेम ही है, आर्ट ही साइंस है, साइंस ही आर्ट है, मतलब हर चीज में सबको राइट ड्रिल्स, राइट सोच मिल जाए, राइट ज्ञान मिल जाए, और सब बढ़िया करे, बस वही है। और आई होप होगा वो आप लोगों की वजह से। यस, मजा आया, थैंक यू सो मच। बढ़िया थी, बढ़िया चीज, बढ़िया क्वेश्चंस हुए, बढ़िया आंसर्स हुए। सही है, तुम्हें मजा आया? बहुत मजा आया सर। नाइस। कट करते हैं।